हेलो दोस्तों, मनोज सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास में आपको न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, जो आपको 16 फरवरी से परीक्षा आपकी शुरू की जा रही है। तो आज की जो पहली सवाल आपकी है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। इसके बाद यह प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति याद कीजिए। बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ है नहीं। पहले जो दिया इसको लिखते हैं। दिया है r बराबर -60 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकालेंगे। F बराबर r/2 बराबर 60/2 बराबर -30 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। बेटा आगे देखते हैं। U बराबर -45 सेंटीमीटर, V बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको R बराबर -60 सेंटीमीटर, F बराबर r/2 -60/2 बराबर -30 सेंटीमीटर, इसलिए यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। U बराबर -45 सेंटीमीटर, V बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद सवाल को हम लगाते हैं। बेटा देखिएगा, दर्पण के सूत्र से लिखेंगे साहब। दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/-30, F का मान -30 है। 1/V प्लस 1/-45, U का मान -45 दिया गया था। माइनस और प्लस क्या होता है भैया? माइनस होता है। तो 1/-30 बराबर 1/V माइनस 1/45। इसके बाद बेटा देखते हैं, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 1/V बराबर -1/30 प्लस 1/45। 30 और 45 का जो एलसीएम होता है बेटा 90 होता है। 1/V बराबर 90। 30 तिहाई 90, 3 एकड़ 9, 3 -3 प्लस 45 दूनी 90, 2 एकड़ 9, 2। सवाल बहुत आसान दिखाई दे रही है आपको। 1/V बराबर -1/90, V बराबर बेटा -90 सेंटीमीटर। यह माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो बना हुआ है दर्पण के सम्मुख बना हुआ है। आगे देखते हैं बेटा, आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई I वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से निरूपित करते हैं। स्मॉल m बराबर I/O बराबर -V/U। ठीक बेटा। इसके बाद देखते हैं साहब, हम लोग B का मान जो मान निकाले उसको रख देते हैं। I मान O का 4 सेंटीमीटर, V का -90, U का -45। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 45 सेकंड 45, 45 दूना 90। I/4 बराबर -2। I बराबर -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर बेटा जो है यह प्रतिबिंब की प्रकृति है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और I बराबर -8 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। अब दूसरी सवाल देखते हैं बेटा। आज की जो दूसरी सवाल है, एक अवतल दर्पण। देखिए सवाल को किताब से देखा जाता है।
एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है बेटा, आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिएगा। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी दूरी वस्तु होगी साहब उतनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु के ऊपर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, पहली फोकस दूरी पूछा गया है, इसके बाद आपसे पूछा गया साहब आवर्धन। तो पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे साहब इसका। u बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। जितना दूरी आपकी वस्तु होगी उतनी ही दूरी बेटा आपका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद देखते हैं साहब दर्पण के सूत्र से तो हम जानते हैं बेटा यह बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी आपसे पूछी गई है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी पूछी गई है आपसे, और आवर्धन भी पूछा गया है। इसको पहले लिख लेते हैं, दोनों चीज़ पूछा गया है, इसको लिख लेते हैं पहले। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v और u का मान यहाँ रखेंगे तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए बेटा 1/f 1/-30 प्लस 1/-30 प्लस और माइनस कितना होता है बेटा? माइनस होता है। तो 1/f बराबर 1/-30 माइनस 1/30 कर दीजिए, ऊपर चाहे नीचे कर दीजिए, -1/30। दोनों का साहब हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। 1/f बराबर एलसीएम 30 ले लेंगे, -1 बराबर -2/30, 2 × 2 बराबर -1/15। तो यह बराबर कितना आएगा बेटा? -15 सेंटीमीटर। यह माइनस चिन्ह बेटा यह दर्शाता है कि हमारा दर्पण कैसा है। मैंने बताया था साहब यदि माइनस फोकस दूरी में अगर माइनस आ जाता है तो अवतल दर्पण होगा, अगर प्लस आ जाता है तो उत्तल दर्पण होगा। तो आपको साहब पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं बेटा आवर्धन में। आवर्धन क्या पूछेगा बेटा? यम बराबर बेटा I/O बराबर -V/U। बहुत आसान सवाल है। तो आवर्धन पूछा गया है तो यम बराबर -V/U। तो यम बराबर -30 बटा -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल,
तो m बराबर -1, m बराबर -1। तो इससे हमें पता चलता है बेटा कि मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा हुआ वास्तविक बनेगा। आज की दूसरी सवाल है। आज की बेटा तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सवाल का। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी सवाल थे बेटा, बहुत सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, पहले सुनिए 12 सेंटीमीटर क्या दिया है, फोकस दूरी दिया गया है। कुछ समय रुकिए, लाइट चली गई है, इसी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।